हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्लास 6 सोशल साइंस की वर्कशीट 14 सॉल्व करेंगे, जो कि 25 अगस्त 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। In the previous worksheet number 1, understanding diversity, we understood that variation is found everywhere. This variation is called diversity, which shows the features of each object, organism and society. In this worksheet, let us find how geography influences diversity. Let us read geographical facts of two different regions of India. वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती हैं। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के दो विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख is a cold desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain. It is covered in snow for a large part of the year. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. People here keep sheep, goat, Jews, yak, cows. The goats in the regions are special because they produce pashmina wool. The hair of the sheep is also used to make woolens. The people eat meat and yak's milk is used to make cheese and butter. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to the traders from Kashmir. People wear woolens. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ लोग अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ तथा मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर फाइंड आउट द रीजन्स, कारणों का पता लगाइए। क्वेश्चन 1 है, वाई आर द पीपल लिविंग इन लद्दाख वेयर वूलन्स। लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स ऑफ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था कि लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Question 2, why the main food of people living in Ladakh is meat and milk product. लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है? तो इसका आंसर लिखेंगे, The main food of people living in Ladakh is meat and milk to protect themselves from cold. क्योंकि ये खाना उनको ठंड से बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. It has seasonal heavy rainfall. A number of spices like pepper, cloves and cardamom grow on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people are here eat rice, fish and vegetables. Traditional dress of Kerala is dhoti. Here it is called mundu. Mundu is normally woven in cotton. Now the questions are, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है।
यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप सूती कपड़े से बनाई जाती है। अब कारणों का पता लगाइए। क्वेश्चंस हैं, वाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनली वेयर कॉटन क्लोथ्स? केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं, अर्थात कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट वेदर। Question 2. Why the main food of people living in Ladakh is rice, fish and vegetables? बच्चों यहाँ पर हम केरला की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ लद्दाख की जगह हम इसे केरल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ इस पैसेज में केरल के बारे में बताया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ेंगे, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन केरला इज राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज राइस इज ग्रोन हेयर इन बल्क एंड पीपल गेट फिश एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द सी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।